साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप इसकी जानकारी व इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। साथियों, ये ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, बेहतरीन एक्सरसाइज है। लकवा पेशेंट जो ग्रस्त हो जाता है, उसके हाथ और पाँव में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, क्योंकि वो ब्रेन से संबंधित उसकी जो नर्व है वो काम नहीं करती है, वहाँ से सिग्नल आना बंद हो जाता है। तो साथियों, उसकी रिकवरी के लिए कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, पूरा देखें। साथियों, ये देखिए, मैंने एक पाँव में वेट बेरिंग रखी हुई आपको नज़र आ रही होगी, काले काला पट्टा नज़र आ रहा होगा। एक तौलिया नीचे फर्श में रखा हुआ है, और ये सामने देखिए शीशा नज़र आ रहा होगा। कि पेशेंट को जो है हो सके तो कोई शीशा लेके उसके आगे उसको देख के वो करेंगे, तो एक तो उनको जो है वो ध्यान रहेगा कि वो शीशे को देख पाएंगे और अपने को बैलेंस रखेंगे, और गिरने का उनका डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनकी नर्व जो है काम नहीं करती, ब्रेन से सिग्नल उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, तो वो गिरने से बच जाएंगे। अगर वो गिरने को लगेगा कि मैं गिर रहे हैं, तो किस तरह से सहारा लेके बच पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा ना बोल के मैं शुरू कर रहा हूँ। साथियों, ये देखिए, मैंने जैसे कि आपके सामने रखा हुआ है, इसको पाँव को उसको कहेंगे हल्का हल्का फोट लगा के, ताकत लगा के पीछे ऐसे पीछे की तरफ ले जाए, फिर आगे की तरफ ले आए। देखिए नीचे चिकनाहट है, सिर्फ उसको आगे हल्का सा खसकाना। ये देखिए धीरे धीरे खसकाएंगे, ये देखिए आगे ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। इसको अगर 5 बार कर पाएँ तो 5 बार कराएं शुरू में, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसके रिपीटेशन बढ़ाते रहें, 10 बार तक करें। और साथ ही उसको साइडों में भी ले जाने को कहिए। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, इसको भी 5 बार अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा। अगर वो कहेंगे नहीं 10 बार करते हैं, तो देखिए इसका वज़न जो है, उसका जो है पाँव का दूसरे पाँव में वज़न जा रहा है, और उसके ऐसे इस तरीके से गोल घुमाने के लिए कहेंगे। देखिए आराम आराम से, धीरे धीरे। और देखिए उनका हाथ, देखिए जिसमें हाथ ग्रस्त है, उनका एक पाँव एक हाथ, देखिए किस तरह से उंगलियां खोली हुई है, और रिस्ट में भी दबाव जा रहा है, इनके शोल्डर में भी दबाव आ रहा है, और उंगलियां भी खुली हुई है, क्योंकि उंगली उनकी मुड़ती रहती है, इस तरीके से मुड़ जाती है। तो उसको दबाते रहें क्योंकि इसको अगर फिजियोथेरेपी की उसके सामने अगर करेंगे तो अच्छा आपको वो लगेगा। धीरे धीरे फिर आप खुद से करने लगेंगे। तो साथ ये देखिए, इस तरह से करने के बाद मैंने जैसे बताया कि गोल भी इसको चलाना है, जैसे कि आप पोछा लगाते हैं घर में, इसलिए ये क्रिया उनसे करवानी है। ये देखिए 5 बार, अगर 10 बार नहीं कर पा रहे हैं 5 बार करवाएं, 5 बार वापसी भी करवाएं, इस तरीके से। साथियों ये देखिए, इस तरह कराने के बाद साथियों उसको जो है, उसके बाद ये देखिए आपके साथ छोटा सा एक और आपके सामने एक और छोटा सा कपड़ा रखा हुआ है। इसको उनसे कहीं इस तरह उंगली से फंसा के इसको ऊपर उठाने को कहें। देखिए इस तरह से ऊपर उठा के फिर छोड़ने को कहें, क्योंकि उंगली भी, फिंगर भी उनकी नहीं मुड़ पाती है, तो इससे फिर उनसे कहें इसको उठाएं, और हाथ आपका ऐसे ही यहाँ पे टच रहेगा इस तरह से, और ये रिस्ट भी सीधा रहेगा, मोड़ना नहीं है। देखिए अभी इसको फिर कहें छोड़े, इस तरह से उठा के इसको ऊपर रखें, फिर नीचे रखें। ये देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर रोक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुरंत ही इनको को उंगली खोलें, क्योंकि उंगली उनकी बंद तो हो जाती है, कई बार खुल नहीं पाती है, तो उनको प्रैक्टिस होएगी, धीरे धीरे हल्की हल्की खोलते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से उठाते रहेंगे, खोलते रहेंगे। जैसे कि हाथ में भी इस तरीके से होता है, उनकी जो है मुट्ठी बंद हो जाती है, खुलने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से आप कराएँ तो आपको बहुत ही अच्छी रिकवरी मिलेगी। और साथियों, और उनको जो है इस तरह से उनका पाँव जो है, देखिए सामने उनको को शीशे में देखें, और इस तरह से आगे को मोड़ने को कहें। ये देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह इतना मोड़ने का, जितना उनका जा पा रहा है पाँव उतना मोड़ने का कहिए। ये देखिए आराम से, इसको भी 10 बार 16 बार भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 10 बार से स्टार्टिंग कराएं। ये देखिए साथी, ये क्रिया एक पाँव से नहीं, आपको दोनों पाँव से करनी है। देखिए ये करने के बाद आप दूसरे पाँव से भी इस तरीके से उनको कहें, ऐसे आगे फोल्ड करके, फिर इसको दबा के फिर पीछे लाना है। ये भी 10 बार करेंगे। और साथियों इस तरह से उनको पाँव को उठाने को भी कहें, ऐसे इसको भी ऐसे करें, 1 ऐसे उठाएं, 2 हाँ 3 ऐसे उठाएं, 4 फिर ऐसे फिर उठाएं, क्योंकि उनका ये भी नहीं उठ पाता, पाँव में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ऐसे दूसरे पाँव में भी उनको कहें। ये देखिए इस तरह से जो इफेक्ट पाँव है वो तो आपने अवश्य करवाना है साथियों इस तरह से। और हो सके तो उसको जो है इस तरह से पाँव को ऐसे रख के उनसे कहो कि सीधा इसको इस तरह से उंगली को दबा के ऐसे ऊपर उठाना है। इस तरह से एड़ी जो है इसकी ऊपर को आएगी, पंजा नीचे दबेगा इस तरह से। एक इस तरह से करवाएं।
अगर वो 5 बार कर पा रहे हैं तो 5 ही बार, क्योंकि उनको थकावट बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कर पाते। और साथियों, और उसके बाद जो साइड में उनसे कहे पाँव ले जाएं साइड, फिर वापस इधर लाएं इस तरीके से। देखिए हाथ उनका वहीं रहेगा, दूसरा वाला हाथ वो सपोर्ट के लिए वजन, क्योंकि वो गिरेंगे नहीं। और देखिए शीशे का सहारा ले सकते हैं, सामने उनको देखने को कहें। ये देखिए इस क्रिया को, इसको भी 10 बार कर पा रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो 5 बार तो उसको भी करवाएं। वैसे जिसमें वेट डला है इसको भी इस तरह से करने को कहना। ये देखिए ऐसे करवाएं, 1 2 3 4 5। अब उसके दूसरे पाँव में जिसमें दिक्कत है उस पाँव में वज़न डलवाएं और इसको कहीं एक पाँव मोड़े और इस तरह से खड़े हो जाएं मोड़ के। इसको भी 10 बार काउंटिंग करवाएं, मोड़ के रखें। पूरा वज़न उसी पाँव में जा रहा है जिसमें इनको पैरालाइज पाँव में दिक्कत आई है। तो साथ ये देखिए 10 बार काउंटिंग करके ये रोक के फिर इसको यहाँ रखवा के फिर दूसरे पाँव को भी इनको कोई हल्का सा उठाएं। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे। देखिए इसमें भी अब दूसरे पाँव में वजन है, क्योंकि दूसरे पाँव में भी क्योंकि ज़्यादा उसका सहारा लेते हैं उसमें वो भी वीक होने लगता है, तो इसलिए दोनों पाँव की करनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। तो साथ ही इस तरह से इसको भी 10 बार तक रोकने को कहें। और साथ ही हो सके तो एक पाँव को इसको ऐसे इनको कहें आगे पीछे ले जाएँ, ऐसे ऐसे करने को कहें। और उसको कहें कि आप सीधा शीशे पे नज़र रखें, क्योंकि उससे उनको बैलेंस भी बना रहेगा, वो गिरेंगे भी नहीं और अच्छे से आराम से एक्सरसाइज धीरे धीरे कर पाएंगे। दूसरे पाँव को भी इस तरह से चलाने को कहें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से करेंगे साथियों। इसमें अगर वो डेली अगर इसका टाइम निकाल के आधा घंटा, पौना घंटा या 20 मिनट अगर डेली करेंगे तो उनकी रिकवरी आना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। लेकिन यह फिजियोथेरेपी के साथ साथ वो खुद से भी अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको रिकवरी अवश्य आएगी। और साथ ही इस तरह करने के बाद उसको कहेगा इस तरह गोल भी चलाएंगे। देखिए एक पाँव वज़न डाला, देखिए दूसरा पाँव उनका वज़न गया हुआ है और इस तरह से चलाने को कहेगा। ये देखिए इस तरह से गोल है इस तरह, और इस पर वज़न डाल के फिर दूसरे पाँव को भी किस तरह गोल कहें। ये देखिए जितनी ज़्यादा वो एक्सरसाइज करेंगे उतने रिजल्ट आएगा। साथियों ज़्यादा ना बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे साथियों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।